नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज का वीडियो जो है उसका विषय जो है थोड़ा सा अलग है। काफ़ी मेरे मित्रों ने पूछा है कि वसंत पंचमी वाले दिन क्या विवाह का मुहूर्त है। क्या वसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे हुए शादी की जा सकती है, विवाह किया जा सकता है। क्या वसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जिसको अबूझ मुहूर्त कहते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे आप लोग किसी भी तरह की अफवाह में मत पड़िए। वसंत पंचमी का विवाह के मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं है। वसंत पंचमी जो होती है वह होती है सरस्वती जी से संबंधित, सरस्वती जी के प्रागट्य का दिन है। वसंत पंचमी का विवाह से कोई लेना देना नहीं, ना ही वसंत पंचमी कोई अबूझ मुहूर्त होता है। ज्योतिष में 3.5 मुहूर्त जो होते हैं उनको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, उनको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा जाता है। उन 3.5 मुहूर्तों में भी यह वसंत पंचमी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। किसी तरह का कोई वसंत पंचमी का कोई लेना ही देना नहीं। अब वो सुन लीजिए कि 3.5 मुहूर्त होते कौन से हैं, कि 3.5 मुहूर्त जो होते हैं जिसको ज्योतिष में काफ़ी लोग मानते हैं कि वह स्वयं सिद्ध होते हैं और वाकई में स्वयं सिद्ध होते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे भी शादी विवाह करने के लिए आपको मेरे हिसाब से वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा मुहूर्त देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। फिर भी आप लोग ये सुन लीजिए कि वो 3.5 मुहूर्त होते कौन से हैं जो कि स्वयं सिद्ध ज्योतिष में माने गए, अबूझ मुहूर्त माने गए हैं। पहला मुहूर्त होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक, उस दिन कोई भी आप काम बिना ज्योतिष से पूछे कर सकते हैं, बिना मुहूर्त निकाले कर सकते हैं। चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा की जो तिथि होती है उस दिन। दूसरा मुहूर्त जो मित्रों होता है आप सब लोग जानते हैं, वो कौन सा होता है? विजयादशमी का होता है। विजयादशमी के दिन भी आप किसी भी तरीके से कोई भी कार्य अपने आप से कर सकते हैं, शुभ कार्य। विजयादशमी को इसीलिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। तीसरा मुहूर्त जो होता है मित्रों वह होता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया के साथ भी यही होता है कि उस दिन भी आप शुभ जो कार्य हैं वह कोई भी कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी तरीके की आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक मुहूर्त और होता है, वो होता है आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसको ये माना जाता है कि द्वापर की शुरुआत भी वहां पे हुई थी। तो वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उसको पूर्ण मुहूर्त लेकिन नहीं माना जाता, उसको आधा मुहूर्त माना जाता है। तो इस तरीके से मित्रों 3.5 मुहूर्त जो हो गए वो आपके हो गए। मित्रों, इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि आप लोग बाद में ज्योतिष की कंप्लेंट ना करिए कि हमें मालूम नहीं था तो हमने उनके कहने से जो है विवाह कर लिया या हमने शादी कर ली और उन्होंने हमको जो है गलत बता दिया। तो ये इस तरह की आप लोग जो है दूसरे के सर पे आप लोग बहुत वो करते हैं कि अपनी वो गलती मढ़ देते हैं। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको अब ये बात पता चल गई। तो अगर कोई आपको ज्योतिष बताता है तो उसको बता दीजिए भाई इस तरह का मुहूर्त नहीं, आप झांसे में मत आइए। अब इसके बाद भी अगर आपको शादी करनी है, विवाह करना है, तो उसके अतिरिक्त भी बहुत सी शुभ तिथियां हैं, आप कभी भी शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैलेंटाइन डे के दिन शादी करिए, सबसे अच्छा मुहूर्त तो आप लोगों को मिल जाएगा आजकल के ज़माने के हिसाब से कि हाँ भाई हमारी शादी वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी। लेकिन ज्योतिष को उसमें मत घसीटिए। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पे हंसी मजाक अपनी जगह, ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल भी किसी तरह का कोई मुहूर्त नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष के हिसाब से अगर आपको शादी करनी है, विवाह करना है, तो आप 22 अप्रैल के बाद ही विवाह करिए, शादी करिए। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर किसी नए वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।